महर्षियों, भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से नारद जी भ्रम में पड़ गए। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। इसी मोह के कारण उनके मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। वे अपने तेज और क्रोध से भरे हुए थे और भगवान शिव के गणों को श्राप देकर स्वयं भगवान विष्णु के लोक पहुंच गए। उस समय नारद जी का ज्ञान नष्ट हो चुका था। वे क्रोध में जलते हुए अग्नि के समान हो गए और कटु वचन बोलने लगे। नारद जी बोले, हे विष्णु, तुम बहुत कपटी हो। तुम पूरे संसार को माया में फंसाते रहते हो। तुमसे किसी का उत्कर्ष सहा नहीं जाता। पहले भी तुमने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत से वंचित कर दिया। यदि भगवान शिव ने विष न पिया होता तो तुम्हारी सारी माया उसी समय समाप्त हो जाती। छल करना तुम्हें बहुत प्रिय है। आज तक तुम्हारा सामना किसी तेजस्वी पुरुष से नहीं हुआ था, इसलिए तुम निडर बने हुए थे। अब तुम्हें अपने कर्मों का पूरा फल मिलेगा। ऐसा कहकर माया से मोहित नारद जी ने क्रोध में भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। हे विष्णु, जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के मोह में डाला, उसी प्रकार तुम स्वयं भी स्त्री वियोग का दुख भोगोगे। जिन वानरों के समान मेरा उपहास किया गया, वही तुम्हारे सहायक बनेंगे। तुम दूसरों को जिस दुख में डालते हो, वही दुख तुम्हें भी सहना पड़ेगा। श्राप देकर नारद जी शांत हुए। तभी भगवान शिव ने अपनी माया को वापस खींच लिया। माया हटते ही नारद जी का भ्रम समाप्त हो गया। उनका ज्ञान लौट आया। वे यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि वे कैसे मोह में पड़ गए थे। अब उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। वे स्वयं की निंदा करने लगे और समझ गए कि यह सब भगवान शिव की माया का प्रभाव था। तब नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, माया के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने आपके प्रति अपमानजनक शब्द कहे और आपको श्राप तक दे दिया। कृपया उस श्राप को निष्फल कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। बताइए, मैं कौन सा पश्चाताप करूं जिससे मेरा पाप नष्ट हो और मैं नरक में न जाऊं। भगवान शिव ही पर ब्रह्मा है, निर्गुण निराकार और तीनों गुणों से परे। वही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के रूप में कार्य करते हैं। उनकी सेवा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, मैं पालन करता हूँ और वे संहार करते हैं। अब मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ। तुम भगवान शिव का भजन करो, उनके सतनाम स्तोत्र का नित्य पाठ करो, उनके यश को सुनो और गाओ। शरीर, मन और वाणी से जो शिव की उपासना करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। शिव नाम का स्मरण करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव नाम एक नौका के समान है जो संसार सागर से पार लगा देती है। वेदों ने भी यही कहा है कि शिव भक्ति ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है। अब तुम पार्वती सहित भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करो, शिव भक्तों का आदर करो और शिव तीर्थों में विचरण करो। अंत में काशी जाओ, वहां विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। इससे तुम्हारे सभी संशय दूर हो जाएंगे। इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्रह्मलोक जाकर अपने पिता ब्रह्मा जी से शिव महिमा के विषय में प्रश्न करो। वे तुम्हें प्रश्न होकर शिव का महान महात्म्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्त बनो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह कहकर भगवान विष्णु ने शिव का स्मरण किया, उनकी स्तुति की और अंतर्धान हो गए। नमः शिवाय।